हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये हर बार की तरह मेरी एक वार्निंग चैनलिंग है। जैसे कि आप सबको पता है कि 6 अक्टूबर आ रही है, जो हमारे पितृपक्ष का समापन भी है और उस दिन अमावस्या भी है और इन एनर्जीज़ का ड्रामा शुरू भी हो चुका है। इसलिए मुझे ज़रूरी है आप लोगों को, अपनी सोल फैमिली को वार्न करना। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये जो खेल है इनका, ये लगभग कल से शुरू हो चुका है और ये खेल लगभग अमावस्या के बाद भी कुछ दिन रहता है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ ये है कि अपनी ज़िप को ही बंद रखें, अपने लिप्स के अपने मुंह की ज़िप को बंद रखें, तो ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। ठीक है, देखिए इस वक्त ये जो एंटिटीज़ हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हैं क्योंकि पितृ पक्ष का समापन भी हो रहा है, अमावस्या भी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस वक्त एनर्जीज़ हैं। आप में से बहुत लोगों को कल से ही ऐसा अजीब सा लाइक हैवीनेस हार्ट स्पेस में, या कुछ ऐसे सेंसेशंस कि जैसे कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, इस टाइप की फीलिंग, या अजीब सी फीलिंग, या कुछ मतलब थका थका सा, या नेगेटिविटी सी, या कुछ ऐसा अगर आपने एक्सपीरियंस किया है, तो बिल्कुल आप इस आने वाले जो अमावस्या को की एनर्जी को पिक कर रहे हो। अब आप वो एनर्जी क्यों पिक कर रहे हो? क्योंकि इस वक्त ये जो नेगेटिविटी होती है, ये बहुत ही ड्रास्टिक रोल प्ले कर रही है। पहली चीज़ तो आपके डीएम को मैनिपुलेट, अपने डीएम को प्रोटेक्शन दीजिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, और इस वक्त ज़्यादा दीजिए, क्योंकि आपके डीएम के माइंड को इस वक्त हाईजैक करके, उनको नेगेटिव करके, आपके खिलाफ नेगेटिव फीलिंग भरना इनका काम है। यही ये करने वाले हैं और यही ये कर रहे हैं। ठीक है, सो ये लोग गेम कैसे खेलते हैं? अगर आपने वो बिलियर्ड्स देखा हो, या आप किस प्रकार से ये गेम खेलेंगे, मैं आपको बता रही हूँ पहले से ही। बिलियर्ड्स में क्या होता है कि आप इशारा किसी और बॉल पे करते हो, वो टकराती किसी और बॉल पे है, और अल्टीमेटली जिस बॉल को गड्ढे में डालना है, वो बॉल गड्ढे में चली जाती है। समझ रहे हैं? वो बॉल आप हैं जिसको गड्ढे पे डालना है, टारगेट बॉल। ठीक है, लेकिन आपको टारगेट करने के लिए दूसरे टारगेट्स पे हिट करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? चाहे थर्ड पार्टी को टारगेट बनाएं, चाहे आपके डीएम के माइंड को मैनिपुलेट करें, डीएम के दिमाग पे हिट करेंगे, वो आपको हिट करेगा और आप गड्ढे पे जाओगे। नेगेटिविटी, बवाल क्रिएट कर दोगे, भगवान को कोसोगे, अपनी जर्नी पे खुद को क्वेश्चन करोगे कि मैंने इतना इनर वर्क किया और मैं आज बैक टू वहीं उसी जगह खड़ी हूँ। ठीक है, यही तो वो चाहते हैं। और उसके बाद जब आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाओगे, तो फिर आपको और फिर से वही पुराना वाला डिप्रेशन, फिर वही पुराने वाली एंजाइटी, और फिर वही अंधेर नगरी में आपके सिर पे नाचेंगे ये लोग, और आप ख़त्म। यही तो गेम है, इनका गेम समझिए। और यही वार्निंग मैं आपको हर बार देने आती हूँ। अगर बिलियर्ड नहीं समझते तो पिंग पोंग समझिए। किसी को पहले बॉल किसी और की तरफ जाएगी, वो आपको ट्रिगर करेगा, आप किसी और पर ट्रिगर होगे। इसको बोलते हैं पिंग पोंग। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप अपने घर पे हो, ठीक है, आपके बच्चे ने कुछ बदमाशी करी, आप ट्रिगर हो गए। ठीक है, वो बदमाशी जो रोज़ वो करता है, आप ट्रिगर नहीं होते, बट बिना किसी कारण आप ट्रिगर हो गए आज। ठीक है, अब आपके अंदर गुस्सा भर गया, आप चले गए लो वाइब्रेशन में। अब ये गुस्सा हो सकता है आपका आपके हस्बैंड पे निकले। आप अपनी तो पिंग पोंग बॉल कहाँ पर फेंकी? आपके बच्चे के ऊपर। आपके बच्चे ने आपको ट्रिगर किया, आपने अपने हस्बैंड को ट्रिगर किया, आपके हस्बैंड को तो ट्रिगर किया, आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं।
ठीक है, कलेश हो गया। वहीं अगर डीएम का फ़ोन आ गया, मैं तो वैसे ही परेशान थी और डीएम ने ही बवाल कर दिया। तो ये सारा ड्रामा समझने की कोशिश करिए। ये लोग ना, ये बिलियर्ड्स का और ये पिंग पोंग यही गेम खेलते हैं। आपने समझ लिया तो आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता। अल्टीमेटली टारगेट आप हो, ठीक है। उस गड्ढे में बॉल जानी चाहिए और वो बॉल आप हो, उसको गड्ढे में डालना है। दैट्स द रीज़न मैं सुबह सुबह ये चैनलिंग बना रही हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, तो अब करना क्या है, हर घंटे अपनी वाइब्रेशन पे चेक रखना है। जैसे हम डाइट करते ना कि अच्छा मुझे 1 बजे ये खाना है, 2 बजे वो खाना है, 3 बजे वो खाना है ना। उसी प्रकार से अपनी ये हर 1 घंटे मेरी वाइब्रेशन कैसी है, ओके, मेरे थॉट्स कैसे हैं, मेरे थॉट्स का आना जाना जो है कैसा चल रहा है। अगर आपके थॉट्स नेगेटिव आ रहे हैं, वर्क ऑन इट, उसी वक्त राइट नाउ वर्क ऑन इट, ठीक है। और अगर आपने उसे वर्क कर लिया, ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। कल कमेटी में किसी ने पोस्ट लिखा था, आई थिंक वो विराज कोई सब्सक्राइबर, आई थिंक यू आर न्यू, उन्होंने पूछा कि वाइब्रेशन को हाई कैसे किया जाता है। वाइब्रेशन को हाई करने के बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, पर आज मैं बता रही हूँ हर सेकंड आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई कैसे रखना है। जो मैं कहती हूँ हर वक्त अवेयरनेस में रहना है, ये जो टर्म मैं लेके आई हूँ, हर वक्त अवेयरनेस में रहना है। इसका मतलब यही है कि हर 1 घंटे में आप चेक करो आपके वाइब्रेशंस अभी लो तो नहीं हो रहे हैं। हर 1 घंटे में अपने थॉट्स को चेक करो एंड नेवर जज अदर्स। देखिए, अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ, दिस लाइफ इज़ वॉट, दिस लाइफ इज़ कर्मा, ठीक है। अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी है तो आपके कर्म अच्छे थे, अगर आपकी ज़िंदगी में दर्द है मतलब आपके कर्म खराब थे। तो सिंपली अगर हम चार्ज अपने ही ऊपर ले लेते हैं कि आई एम लिविंग अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ, इट मीन्स कि you took the charge of everything and you did very well in your past, that now you are enjoying the fruits, okay. but अगर आप अपनी ज़िंदगी में दुख झेल रहे हो तो you should take the responsibility कि yes, मैंने अपनी लाइफ में पास में गलतियाँ करी, अपने कर्मा क्रिएट करे, तो आज मैं दुख झेल रही हूँ। तो when you are in a habit to take charge on yourself for the scenarios of your life instead of blaming others, आप लाइफ में बहुत केयरफुली चलते हो, फूक फूक के। मैं दुखी हूँ, मेरे कर्म थे, मैं आज खुश हूँ, वो भी मेरे कर्म है। तो अब आगे अगर मुझे खुश रहना है तो मुझे वही कर्म करने हैं जो मेरे फ्यूचर को ब्यूटीफुल बनाते हैं। सो आई टेक द चार्ज। इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो मैंने कहा था, अपनी जिप को, अपनी लिप्स की जिप को बंद रखेंगे, ना बजेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। तो चाहे फिर ये बॉल कितनी भी घूमती रहे, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, कितनी भी बॉल मार ले, कितनी भी बॉल हिट कर ले, आप गड्ढे में नहीं जाओगे। कितना भी पिंग पोंग खेल लें, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है। तो अब और क्या किया जाए, दूसरी टेक्निक, दूसरा ये है कि एनी हाउ इन एनी सिचुएशन गॉड को कभी कर्स नहीं करना कि भगवान ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। भगवान आपके को जितना, भगवान ने आपको जो ज़िंदगी दी है, जो कुछ भी दिया है, इसके आगे जो कुछ भी ख़राब किया है, बिगाड़ा है, ये आप ही ने अपने ही कर्मों से अपनी डेस्टिनी बिगाड़ी है। भगवान ने नहीं कहा था आपको अपने कर्म खराब करने के लिए, किसी को कर्स करने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए। गॉड इज़ नेवर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। तो कभी भी गॉड को ब्लेम नहीं करना, या ये कभी ये नहीं कहना कि आज मेरा पूरा इनर वर्क ज़ीरो हो गया, भगवान ने मुझे कभी सपोर्ट ही नहीं किया। क्योंकि अगर आप नेगेटिव ये बोल रहे हो ना, तो मतलब यू आर ऑलरेडी इन द अटैक ऑफ नेगेटिविटी। हम कभी किसी को जज करते हैं, सपोज, या कभी कभी आप किसी वीडियोस को जज करते हो, नीचे आप कुछ गलत चीज़ लिखते हो फॉर एग्जाम्पल, तो किसी का कुछ नहीं जा रहा है, इट्स ऑल योर नेगेटिविटी दैट इज सर्फेसिंग। एंड दिस शोज़ कि आपके संस्कार कैसे रहे होंगे कि आप कभी किसी को पॉजिटिव जज ही नहीं कर सकते,
ठीक है। तो ये एक ब्लॉकेज है। सो हमको इस वक्त जब ये नेगेटिविटी अपना ड्रामा खेलती है, अपना तांडव रचती है, क्योंकि ये टाइम है, ये तांडव रचेंगी, ये ड्रामा खेलेंगी, आपको जो मैं टिप्स बता रही हूँ उनको फॉलो करना है। फिर से रिवाइज करा रही हूँ, अपनी वाइब्रेशन को, अपने थॉट्स को हर 1 घंटे में चेक करना है। जैसे ही लो हो रही है अप करना है, चाहे आप उसको एनालाइज करके करो, चाहे आप मेडिटेट करके करो। बेस्ट सबकॉन्शियस हीलिंग आप खुद कर सकते हो, अपने थॉट्स को एनालाइज करके, उसकी जर्नलिंग करके यू कैन डू योर ओन सबकॉन्शियस हीलिंग। ये सब बकवास है कि आपको बाहर से कराना पड़ेगा तभी आपके सप्रेस्ड इमोशंस रिलीज होंगे। एवरी नेक्स्ट मोमेंट योर सप्रेस्ड इमोशंस ट्राइंग टू सरफेस यू। आप भविष्य में कितनी हीलिंग कराओगे? जो जो इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं एवरी नेक्स्ट सेकेंड्स, उनको एनालाइज करो, उसको अपने सबकॉन्शियस में डालो, समझाओ, जर्नलिंग करो। ठीक है। भविष्य में जितने इमोशंस, धीरे धीरे आप देखेंगे वन फाइन डे कि आपके सारे सप्रेस्ड इमोशंस खत्म हो जाएंगे। ठीक है। वेल मैं ये कहना चाहूँगी आपको। सो सेकेंड मेरा पॉइंट ये था कि नेवर जज गॉड, नेवर थिंक नेगेटिव कि भगवान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, भगवान कैसा है, भगवान कितना बेरहम है, क्या क्या आप लोग उनको बोलते हो। ठीक है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज अ गाइडेंस जो मैं देना चाहूँगी, अपने ऑरा को बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर आपका ऑरा फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी नेगेटिविटी आपके ऑरा फील्ड में टैप इन करके आपके माइंड को हाईजैक नहीं कर सकती। ठीक है। तो ऑरा फील्ड को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे? फिर से वही बात, मेडिटेशन करिए। ठीक है। या ऑरा फील्ड क्लियरिंग का जो मेरा सेशन है आप लोगों ने लिया है वो करिए। ठीक है। ग्राउंडिंग करिए, नेचर में जाइए, सूदिंग म्यूज़िक सुनिए। ठीक है। ऑरा क्लियरिंग करिए, स्पिरिचुअल बात लीजिए, मेडिटेशन करिए, जपा जाप करिए। जपा जाप से बेस्ट ऑरा फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। जपा जाप करिए इस वक्त बहुत ज़्यादा। ठीक है। और उसके बाद भी अगर बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होता है आपके थॉट्स में, माइंड में मैनिपुलेशन होता है, बस स्ट्रेट आप फ्लोर पे लेट जाइए। सब कुछ बता दिया दोस्तों, सब कुछ इक्वल टू 1 सेशन। कुछ भी इसके आगे आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है। पर्पस कि ये जो टाइम आ रहा है आप आराम से निकाल लो। अच्छा, अब ये पितृपक्ष का समापन भी है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि आपके ड्रीम्स में आपको आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलता है, आपका रिजल्ट कि आपने किस प्रकार से पितरों को खुश किया। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके पितर आके आपको आशीष दे रहे हैं ड्रीम्स में, तो मतलब कि यू डिड वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने सर्व किया, उनको मुक्ति के लिए उनकी प्रार्थना आराधना की। ठीक है ना। या अगर वो नहीं भी आ रहे हैं अब आपके ड्रीम में, तो कम्प्लीटली फ़ाइन, वो बिल्कुल मतलब खुश है, शांत है वो। ठीक है। बिल्कुल आपको आशीष दे रहे हैं। ठीक है। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, वो तृप्त हैं। और अगर वो आ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं या खुश दिख रहे हैं या कुछ भी, तो एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। बट अगर कोई भी साइन ऐसा मिलता है कि वो अभी भी भूखे हैं, या वो कपड़े नहीं पहने हैं, या वो सिर्फ उनके शरीर पे सिर्फ अकेले वो जूते पहने हैं और कुछ नहीं पहने हैं, या उनका आधा शरीर छाया में है, आधा शरीर छाया में नहीं है, मतलब लाइट है, आधे में डार्कनेस है, या आपके घर के देखें ना दक्षिण साइड में वो आप खड़े हैं, या कुछ इस प्रकार से, ये जो ड्रीम्स होते हैं इनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इनका कोई मतलब होता है। डेफिनेटली जो लास्ट के पॉइंट्स बताए हैं ये सब नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि शायद आपने उनकी आराधना अच्छे से नहीं करी, शायद वो असंतुष्ट हैं। ठीक है। या शायद वो कोई संकेत दे रहे हैं कि ऐसे प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकती है। जैसे कि सपोज अगर दक्षिण साइड में वो खड़े हुए हैं आपके कमरे में इस प्रकार से, या आधा लाइट और आधा डार्क, ये सब सिग्निफाई करता है कि शायद वो आपको
संकेत दे के जा रहा है कि मेरे बच्चे तुम अलर्ट हो जाओ, कोई प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में आने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नाराज़ हैं, वो सिर्फ एक संकेत देते हैं आपको, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अगर ऐसे संकेत आते हैं तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको उससे आप दान पुण्य करिए, और हो सके चाहे आपको कोई ड्रीम आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, फिर भी अगर आप 6 तारीख के दिन एक बार फिर से उनके नाम का, पितृ के नाम का दान कर देंगे, तो कुछ भी अगर बचा कुचा होगा, ठीक है, या कुछ कमी रह गई होगी, या कुछ अगर नेगेटिविटी होगी भी, तो वो आप अपने आप से क्लियर हो जाएगी। बस उनके नाम का दान करिए और ये बोलिए कि इसका जो भी फल है वो मेरे पितरों को मिले, बस। तो ये मिला के ये जो वीडियो है आप लोगों को एक प्रकार से वार्निंग है, गाइडेंस है, आप पे फॉलो करिए और अपना ध्यान रखिए दोस्तों। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।